चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छति पंडित शब्द सद्य ध्रुवचल मनो वयम गयम पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मनो स्वे केवली। समय सार परमागम की जीवाजीवाधिकार, कर्ता कर्म अधिकार और पुण्य पाप अधिकार के संदर्भ में सामान्य चर्चा अपन ने की थी, जिसमें चार व्यवहार नयों के माध्यम से उनकी क्या उपयोगिता है और वो क्यों है ये दो बात अपन ने की थी। उपाधि विज्ञानम सब बेकार है, का पता नहीं होगा ऐसा। तो अब चार प्रकार के निश्चय नए होते हैं, तो संक्षेप में थोड़ी उनकी चर्चा करते हैं, क्योंकि समय सार जो ग्रंथ है वो निश्चय नय की प्रधानता वाला ग्रंथ है। तो वैसे निश्चय नय के भी दो भेद हैं, एक शुद्ध निश्चय नय और एक अशुद्ध निश्चय नय। और शुद्ध निश्चय नय तीन प्रकार का होता है, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। इस प्रकार ये चार भेद हो गए कि अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय, शुद्ध निश्चय नय और परम शुद्ध निश्चय नय। अब इनका विषय क्या है कि आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम हैं उनसे आत्मा को अभिन्न बताना। सद्गुण व्यवहार में तो क्या है, उनका कर्ता आत्मा को कहना, उनका स्वामी आत्मा को कहना, और इसमें है कि वो ही रूप है, तद्रूप बनाना। अशुद्ध भावों से सहित आत्मा को अशुद्ध कहना, शुभ उपयोग से सहित आत्मा को शुभ कहना, अशुभ उपयोग से सहित आत्मा को अशुभ कहना। ये सब औपचारिक है क्या है? ये अशुद्ध निश्चय नय का कथन है। ये सब कहना उपचार है क्या है? महाराज उपचार और अनुपचार तो व्यवहार नय में लगते हैं, है ना। तो ये निश्चय है, तो बहुत सीधा सरल है कि अशुद्ध भावों से सहित आत्मा को कहना अशुद्ध निश्चय नय और शुद्ध भावों से सहित आत्मा को कहना शुद्ध निश्चय नय। तो शुद्धता होती है दो प्रकार की, एक देश शुद्धता जैसे चौथे गुण स्थान में, पांचवें में, छठवें में, सातवें में, और एक 13वें में, 14वें में पूर्ण शुद्धता। तो शुद्धता दो तरह की, एक देश और सर्वदेश। तो एक देश शुद्ध कहना आत्मा को, वो एक देश शुद्ध निश्चय नय का नाम काम है, और सर्व केवल ज्ञान आदि से सहित कहना वो शुद्ध निश्चय नय का काम है। तो तीन हो गए, अशुद्ध निश्चय नय, एक देश शुद्ध निश्चय नय और शुद्ध निश्चय नय। अब ये एक परम शुद्ध निश्चय नय है। तो परम शुद्ध निश्चय नय क्या है? तीनों निश्चय नय 12 को क्या कहोगे? 12 को क्या कहोगे? हाँ बताओ। तो परम शुद्ध 12वें में शुद्ध निश्चय नय, 12वें में अशुद्ध निश्चय नय, पूर्ण शुद्धता नहीं हुई ना। अब ये जो तीनों प्रकार की जो शुद्धता है पर्याय में है, द्रव्य में नहीं है। तो इन तीनों से रहित जो आत्मा है वो है परम शुद्ध निश्चय नय का विषय। उसको परम पारणामिक भाव कहते हैं, उसको परमार्थ कहते हैं, बहुत से ज्ञायिक भाव कहते हैं। तो वो जो वहां तक पहुंचाना समय सार का काम। परम पारणामिक भाव अभी भी कुछ सत्ता में है कि नहीं? हाँ सत्ता में है। तो वो परम पारणामिक भाव उस परम जो है ना, परम शुद्ध निश्चय नय, उसका विषय है। और जो द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय है ना, उनमें 10 प्रकार का द्रव्यार्थिक नय होता है। तो 10 प्रकार में 10वां जो नय है परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय, वो उसका भी विषय बनता है। वो दोनों एक ही चीज है, चाहे हम परम शुद्ध निश्चय नय का विषय कहें और चाहे परम भाव ग्राही शुद्ध द्रव्यार्थिक नय का विषय कहें, एक ही बात है। तो उसे ज्ञायिक भाव बोलते, समय सार की जो 6वीं गाथा में ज्ञायिक भाव कहा, 7वीं 7वीं में। तो वहां तक पहुंचाना समय सार की ड्यूटी है। कहां से शुरू हुई थी? ये जो 8 नय हो गए ना अपने, तो 8 नय क्या काम करते हैं कि दो दृष्टि से इसका महत्व है, एक वीतरागता की दृष्टि से और एक भेद विज्ञान की दृष्टि से। अब भेद विज्ञान की दृष्टि की बात अपन थोड़ी करते हैं कि सारी दुनिया में
लोकालोक में एक अपना आत्मा है, और वो सारी दुनिया में से उनसे भिन्न उसे हमें खोज निकालना है। सारी दुनिया में अपना जो एक आत्मा है, वो सारी दुनिया एक तरफ और अपना आत्मा एक तरफ, तो हमें उसकी खोज करनी है। तो ये जो नए हैं 8, ये हमें सारी दुनिया से लेकर के उस शुद्ध आत्मा तक पहुंचाते हैं। कैसे पहुंचाते हैं कि पहले हमें यदि कोई आदमी को हीरे की जरूरत है और उससे कोई पूछे भाई हमें हीरा चाहिए, कहाँ मिलेगा, तो वो कहे पृथ्वी में। तो ये उत्तर गलत तो नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में ही खदानें होती हैं और उसमें हीरा निकलता है, लेकिन उसके किस काम का ही, क्योंकि पृथ्वी में हीरा है। अब उसे तो लड़की के लिए अंगूठी बनवा के देने हैं शादी में, अब वो पृथ्वी वाला हीरा तो काम आने वाला है नहीं। लेकिन ये बात सत्य है कि पृथ्वी में हीरा है। ऐसे ही कहा कि हमारा आत्मा कहाँ है कि लोकालोक में, तो बात तो परम सत्य है, क्योंकि आलोक आकाश के बाहर तो आत्मा गया नहीं। लेकिन वो हमारे जो आत्मा का ध्यान करना है, ज्ञान करना है, वो किस काम का। तो इसलिए कहते हैं कि उसने कम से कम इतना बताया कि वो है और पृथ्वी में है कि लोकालोक में है। तो अगला नए कहता है कि नहीं नहीं, ये बात ऐसी नहीं है, पृथ्वी में नहीं, पन्ना में जो खदानें हैं उनमें हीरा है। ख्याल में है ना। तो पन्ना की खदान में है, वो भी ऐसी बात हो गई कि नहीं, बहुत फर्क हो गया। कहाँ हम सारी पृथ्वी में खोजते और कहाँ हमने 2-4 किलोमीटर का एरिया लोकेट कर दिया, तो हम सारी पृथ्वी पे से हमारी नजर हट गई और पर्टिकुलर एरिया पर आ गई। तो उसने हमको हीरा तो नहीं दिलाया, लेकिन बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि हम सारी दुनिया में खोजते फिरते, उससे हम एक लोकेट हो गए। ऐसे ही कि आत्मा कहाँ है, तो अभी कहा लोकालोक में और अब कहा लोक आकाश में। भाई क्या इसमें क्या हुआ, कैसे मिलेगा? अरे भाई लोकाकाश तो लोकाकाश से अनंत गुणा है, तो वहां से दृष्टि तो हट गई ना, कितना काम कम हो गया। फिर उसने कहा भैया कि पन्ने की खदान से काम नहीं गए, जवेरियों का काम होगा, तो हमें तो बताओ कि हीरा हमें कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने कहा बम्बई में जवेरी बाजार में जाओ। तो इसने भी बहुत बड़ा काम किया कि सारी दुनिया से नजर हटा के हमें वहां लाया। तो ऐसे ही भी तीसरे नए ने कहा कि कहाँ है आत्मा, कि शरीर रूपी मंदिर में, देह देवल में विराजमान है। तो कहाँ लोकाकाश और कहाँ है शरीर, तो हमारी सारे जगत से दृष्टि हटकर इस शरीर पे आ गई। यद्यपि शरीर आत्मा नहीं है। जवेरी बाजार में तो और भी पान की दुकानें भी हैं, अकेला हीरा नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हमारा एक दृष्टि से हम वहां आ गए। तो शरीर में आत्मा है, तो फिर कहा कि शरीर तो नहीं है आत्मा, क्या शरीर नहीं है। जो शरीर में जो सुख दुख को भोगता है, जो ज्ञान दर्शन देखने में आता है, वो आत्मा है। तो ऐसा कह करके राग देश सुख दुख यद्यपि आत्मा के स्वभाव नहीं है, फिर भी ये शरीर जो जड़ था उससे भिन्नता की हम आत्मा की तरफ गए। ऐसे ही आगे बढ़ते बढ़ते जब वो कहते हैं कि जिसमें दान न देखने की शक्ति है वो है आत्मा, राग देश वाला है, आत्मा नहीं है। ऐसा एक एक नए का निषेध करते जाते हैं महाराज। पहले एक की स्थापना करते हैं सारी दुनिया पृथ्वी में, फिर मना करते हैं, फिर कहते हैं पन्ने की खदान में, फिर मना करते हैं, फिर कहते हैं देह में, फिर मना करते हैं। अंत तो गत्वा अपन कहते हैं वो त्रिभुवन जी भूमि जी की दुकान है, उसमें वो बराबर हीरा मिलता है और वो भी डब्बी के अंदर रखा हुआ आपको मिलेगा। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जो केवल ज्ञान दर्शन चारित्र सुख वीर अनंत गुण और असंख्य प्रदेश, उसमें भगवान आत्मा है। वहां तक आ जाए, वहां भेद विज्ञान की दृष्टि से वहां से बढ़ते बढ़ते यहां तक आ जाए। तो कहते कौन से आत्मा की बात कर रहे हो, कि जिस आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। हाँ हाँ हाँ, निश्चय नय से जानता है, जो 9 पदार्थों को निश्चय नय से जानता है, भूतार्थ नय से जानता है। हाँ 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 ज्ञान जानने के लिए हाँ हाँ 9 पदार्थ, हाँ सही बात है, बादशाह का सारी 9 पदार्थ आ गया है। हाँ हाँ तो
और जैसे आपने घुमाया सारे, हाँ ऐसे आखिर यहाँ लाए हो नौ पदार्थ, नौ पदार्थ में लाए। भी नहीं है वो समय सार में फिर ये कहा ना, नव तत्वम के तत्वों की यदि न मुंचती, कि 9 तत्वों में जाकर के भी जो एकत्व को नहीं छोड़ता है, नव तत्वों में छिपी हुई जो आत्म ज्योति है, मैं तो उसको चाहता हूँ। तो उस आत्म ज्योति की बात कर रहे हैं। तो अब वो कहते हैं आत्म ज्योति हमारे क्या काम की है, कि भाई साहब उसके दर्शन का नाम सम्यक दर्शन है। एक बात विशेषता है, हाँ कि जब तक आप लोग ग्रंथ संग्रह हो, हाँ तो ठोस ग्रंथ का अध्ययन नहीं, तो ये पढ़ना आसान हाँ आसान नहीं है। हाँ याद रखना। हाँ नहीं सही बात है, सही बात है। बृहद द्रव्य संग्रह में ये सब बातें बहुत, टीका में खासकर ब्रह्मदेव की टीका में सभी शास्त्रों में सूत्र का नाम आत्मग्राहकम दर्शन। हाँ 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 आत्मा अपना ग्राहक आप है, अन्य का ग्राहक नहीं, दुनिया की चीज पदार्थ। हाँ देव दर्शन करते उसका भी ग्राहक, हाँ नहीं देव दर्शन का हाँ। भी करते उसका, हम देव दर्शन करते जिसमें अपने आत्मा का ग्राहक है, हाँ मतलब लौटा के यही है। हाँ हाँ थोड़ा सा स्वाध्याय करना बहुत जरूरी है आपको, ये सबसे बड़ी चित्र लीला है। थोड़ा सा द्रव्य संग्रह जब तक आप पढ़ोगे यदि मन लगा के, ये जो बता रहे हो पढ़ना बहुत मुश्किल है। तो आत्मा की अपन को कई अलग अलग तरीके से खोज करनी है। एक तो इसके लिए कि हमें आ गया रत्न का व्यापार, हाँ अब एक तो ज्ञान चाहिए, एक तो दया पालने के लिए हमें आत्मा जानना है कि जीव कहाँ कहाँ है, तो हमारा जीवन दयामय हो, हमसे कोई हिंसा नहीं हो, इसके लिए जानना है कि जीव कहाँ कहाँ है। तो आलू में जीव है, गमीकंद में जीव है, हवा में जीव है, फूल में जीव है, अग्नि में जीव है। ये काय के लिए है, क्योंकि हमसे इनकी विराधना ना हो। यदि हम जाने ही नहीं कि इनमें जीव है, तो फिर हम इनके साथ पत्थर जैसा व्यवहार करेंगे, जड़ जैसा। तो हमारा व्यवहार इनके प्रति अच्छा हो, इस करुणा के लिए चरणानी योग में जीव को जानना है। जले जंतु थले जंतु, कौन सी जगह है ना जीव नहीं है। अब ये जो जीव है समय सार का जीव, वो करुणा के लिए नहीं जानना है, वो काय के लिए जानना है, ध्यान करने के लिए। कि जिसका अपन को ध्यान करना है, जिसके ध्यान से कर्मों का नाश होता है, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस काम के लिए हमको आत्मा की खोज करनी है। तो जैसे कोई हमसे पूछता है कि पंडित जी कोई एक लड़का होगा आपके ध्यान में, तो हम कहते बोलो काय के लिए चाहिए। कि नहीं तुम क्यों बहस करते हो, तुम बताओ ना लड़का हुए तो। कि नहीं भैया लड़का अलग कई तरह के होते हैं, तुम्हें किस काम के लिए चाहिए ये बताओ। कब क्या मतलब, तुम्हें अपनी लड़की की सगाई करना है, जमाई के रूप में लड़का चाहिए, कि गोद लेना है, कि बर्तन मलने के लिए घर में जाना है, चौका पोंछा के लिए चाहिए, काय के लिए चाहिए लड़का, उस हिसाब से लड़के का की खोज होगी। हाँ अमृतचंद्र का आचार्य के हाँ, सूत्र में हाँ, हाँ, करुणा बोले, हाँ हाँ बोले ना करुणा, हाँ हाँ तो आचार्य अमृतचंद्र कह रहे जानता पश्चातो दूरगम जगत कारुण्यता हाँ। सिद्ध भगवान करुणा भाव से जगत को जानते तो देखते हैं। हाँ, तो सिद्धों को कैसे करुणा लगाते, वो है, सार हाँ 8वां अध्याय 9वां सूत्र, हाँ जानत पश्चाता शूर्ध्वम जगत कारुण्यता, हाँ जगत को जो देखते हैं सिद्ध भगवान हाँ। वो करुणा भाव से देखते। हाँ हाँ और सही। ये करुणा के लिए करुणा करने सब लिखा, रोज हम बोलते हैं तस्मात कारुण्य भावे न रक्ष रक्ष। दिनेश तो वो लेकिन निश्चय उसका तो क्या सिद्ध भगवान का हाँ जानता पश्चाता पूर्वम जगत कारुण्यता, मतलब सिद्ध भगवान जो जानते हैं दुनिया को करुणा भाव से जानते हैं। मतलब सिद्धों के आत्मा में भी करुणा भाव विद्यमान है। करुणा भाव से क्यों जानते हैं, ये देखिए ना, मुक्त जीव मुक्त होने के बाद भी करुणा पूर्वक जगत को जानते और देखते हैं। ये जो का तो मैंने उसके टीका में लिख दिया और सूझ गई। चलो आगे चलो बाद में बात करो। हाँ नहीं मैंने करुणा हाँ नहीं समझ गए। तो वो जो आत्मा जो समय सार का आत्मा है, वो ध्यान का ध्येय आत्मा है, और उसमें अपनापन का नाम सम्यक दर्शन है। जिसे अपन बोलते हैं आत्मा के दर्शन का नाम सम्यक दर्शन, माने ये मैं हूं ऐसी प्रतीति, उसमें अपनेपन की भावना, उसका नाम वास्तव में सम्यक दर्शन है। तो जिस आत्मा में हम अपनापन करेंगे तो सम्यक दर्शन होगा, जिस आत्मा को जानेंगे तो सम्यक ज्ञान होगा,
और जिस आत्मा का ध्यान करेंगे तो सम्यक चारित्र होगा। ऐसा सम्यक चारित्र कि जिसे 8 कर्म का नाश होता है। भेदभाव से भी कहा गया, हाँ हाँ, तीनों को अलग अलग करके, हाँ, तीनों अलग अलग करके कहा। तो ये आत्मा की खोज यहाँ करना। वो अभेद रूप से कैसे बताया जाने फिर? आपने तो भेद से बताया, वो 3 आत्मानुभव करना सम्यक दर्शन, आत्मा को जानना सम्यक ज्ञान, और आत्मा का ध्यान करना सम्यक ज्ञान। हाँ, तो ये तो महाराज उन सम्यक ज्ञान चाहत की तरफ से आत्मा को देखा, लेकिन वो आत्मा तीनों में एक ही है। कैसा एक, जिसमें आता है प्रसाद द्वीपाय में कि वो दर्शन निश्चय सम्यक दर्शन निश्चय सम्यक ज्ञान आत्म रूपम तत्, ये शब्द तीनों में आता है। सम्यक दर्शन की परिभाषा में भी, सम्यक ज्ञान की परिभाषा में और सम्यक चारित्री में। आत्म रूपम तत्, वो सम्यक दर्शन आत्म रूप है, वो सम्यक ज्ञान आत्म रूप है, वो सम्यक चारित्र आत्म रूप है। यानी वो आत्मा, जिस आत्मा को मैं अपनापन करेंगे तो हम सम्यक दर्शन हो जाएगा, वो आत्मा उसे जानेंगे तो सम्यक ज्ञान हो जाएगा, और उसमें ही का ध्यान करेंगे तो सम्यक चारित्र हो जाएगा। ध्यान सर्वश्रेष्ठ चारित्र है, चारित्र की सर्वश्रेष्ठ दशा। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को तीनों को कातम का भी युक्त प्रत्यय दूसरा नहीं है, युक्त मित्री, और अकलंग देव ने भी वही सूत्र दिया। मतलब तीनों को एक साथ माना उन्होंने, अलग अलग नहीं लगते। दर्शन ज्ञान चारित्र को व्याकरण का एक ही सूत्र युक्त मित्र। हाँ बताइए। अरे भी अभेद सिद्ध हो गए। हाँ, अभेद। अब वो आत्मा है तो वो आत्मा इन 4 नयों का विषय जो बताया तो उसमें कौन का है, तो जो परम शुद्ध निश्चय नय का जो विषय लास्ट है, उसका जो विषय है वो आत्मा ध्यान का ध्येय है, वो आत्मा सम्यक दर्शन का विषय है, दृष्टि का विषय जिसे बोलते हैं ना, वो है। तो उस आत्मा को खोज निकालना ये समय सार का काम है। अभी जो आपने फरमाया था सुबह, मैं कह नहीं पाया था कि ये जो 7 नय हैं जिसमें 3 निश्चय और 4 व्यवहार, ये 7 व्यवहार बन जाते हैं, और निश्चय अकेला वो परम शुद्ध निश्चय नहीं रहता है। क्या वो कैसे बन जाते हैं? क्योंकि आगे आगे बढ़ना है, तो उसे व्यवहार नहीं बनाए तो हे कैसे कहे, तो उस पर से दृष्टि कैसे हटाए? उस अपन तो व्यवहार हे कह के दृष्टि हटानी है ना, तो वो उसका जो विषयभूत आत्मा है वो दृष्टि का विषय माने ध्यान का ध्येय नहीं है, परम शुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं है। तो मैं वो आत्मा हूं, तो वो आत्मा हमारे ज्ञान का ज्ञेय नहीं बनेगा, तो उसमें हम अपनापन कैसे करेंगे? वो तो हमें दिखते ही नहीं है। टोडामल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक के 76वें पेज पे एक बहुत मार्मिक बात लिखी। उन्होंने लिखा कि इस आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है, और उसका काम है अपनापन स्थापित करना। ज्ञान का कोष। हाँ, ज्ञान। मेरे को सारे प्रश्नों का उत्तर उसी में मिलता है। तो उनने किसी ने पूछा कि अनादिकाल से ये जीव मिथ्या दृष्टि है, तो इस मनुष्य में समझ में आता है, लेकिन ये एक इंद्रिय जीव मिथ्या दृष्टि कैसे है? एक इंद्रिय जीव को तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, अकेली एक इंद्रिय के अलावा, तो उसने कैसे पर पदार्थ में अपनापन स्थापित कर लिया? गीत मिथ्या दर्शन उसके कैसे? गीत मिथ्या दर्शन तो होता नहीं असैनी पंचेंद्रिय के। तो टोडामल जी ने इसे सिद्ध किया कि मैं उनकी पंक्तियां 1 मिनट बाद बोलूंगा, पहले मैं एक उदाहरण देता हूं कि एक गाय है, और गाय के जो बछड़ा पैदा होता है नया नया अभी, तो वो अपनी माँ को पहचानता नहीं है, क्योंकि उसने शक्ल नहीं देखी अभी तक माँ के पेट में से पैदा हुआ। लेकिन इतना वो जानता है माँ के पेट में से ही कि मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो मेरे खाने का यहीं आसपास कहीं इंतजाम है, और मेरे मुंह में दांत नहीं है, तो ऐसा इंतजाम है जिसमें दांतों की जरूरत नहीं है। इतना वो अंदर से ही जानता है, इसलिए पैदा होते ही और वो चीज खोजने लगता है। अब कल्पना करोगे 10 गायें एक जगह खड़ी हैं और एक गाय ने बछड़ा दिया, तो वो तो जानता है कि ऐसी गाय होती, वो माँ होती है और उसके स्तनों में मेरा दूध है, लेकिन ये नहीं जानता कि इन 10 में से मेरी माँ कौन है। तो क्या करे? तो कहते घबराने की बात नहीं है। वो जब बछड़े को गाय चाटने लगती है तो बछड़ा निर्णय कर लेता है कि ये मेरी माँ है, ये नो मेरी माँ नहीं है। महात्मा गांधी कस्तूरबा आश्रम है, इंदौर से 9 किलोमीटर। मेरे को वहाँ एक दिन 2 दिन के लिए बुलाया था।
वहाँ 96 गाय है। हाँ हाँ तो बोलने लगे हमारा गौशाला देखो। हाँ हाँ मैं क्या गौशाला, बोले देखो। तो मैं गया तो बछड़े छोड़ दिए उन्होंने। हाँ हाँ बछड़े छोटे छोटे थे। हाँ हाँ वो अपने अपने माँ के पास गए, वो दूसरे के पास गए। नहीं गए। हाँ क्या ना, तो अब वो तो शुरू में जब तो वो तो उनने पहचान लिया, अपन नहीं पहचान सकते, सब गायें एक सी दिखती, सब बछड़े एक से दिखते हैं। न्याय शास्त्र में डॉक्टर साहब, हाँ पिछले जन्म के संस्कार। हाँ बस पिछले जन्म के संस्कार से तो मालूम था कोई माँ होती है, उसके स्तनों में दूध होता है, मेरा पीने का इंतजाम है, और वो खोजता है उसको, लेकिन वो ये माँ की शक्ल नहीं जानता। वो माँ उस शक्ल को उसने कैसे पहचाना कि उसने चाटा, क्योंकि मैं इतना गंदा हूँ और इस गंदगी को दूसरे जो मेरी माँ नहीं है उसके अलावा कोई नहीं चाट सकती, साफ कर सकती। वो ही अपनी जबान से इस गंदे पदार्थ को साफ कर रही है, तो निश्चित रूप से वो मेरी माँ है। तो अब वो बछड़ा उस गाय का वो पहचानता है। तो टोडामल जी क्या लिखते हैं कि आत्मा में एक श्रद्धा नाम का गुण है, और श्रद्धा गुण का काम, हाँ स्वभाव से ही, और उसका काम है किसी ना किसी में अपनापन स्थापित करना। यदि वो अपने में अपनापन स्थापित कर ले तो सम्मादर्शन हो जाए, और अपने को छोड़कर किसी अन्य पदार्थ में अपनापन स्थापित करे तो मिथ्या दर्शन हो जाए। तो वो बछड़ा जो का उदाहरण दिया ना, तो अब वो अनादिकाल से तो एक इंद्रिय जीव है, उसके स्पर्शन इंद्रिय है, स्पर्शन इंद्रिय जन्य उसको ज्ञान है। तो उस ज्ञान का ज्ञेय कोई पुद्गल ही बनता है, शरीर सबसे नजदीक का पुद्गल है, तो शरीर ही उसके ज्ञान का ज्ञेय बनता है। तो जो चीज ज्ञान का ज्ञेय बनेगी वो ज्ञान श्रद्धा गुण उसमें अपनापन मान लेगा, ये नेचुरल है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है अनादिकाल में। पर समयी हो गए। हाँ पर समयी हो गया। तो ये टोडामल जी ने 76वें पेज पे ये बात लिखी है कि उनके शब्दों में मैं बोलता हूँ कि आत्मा में श्रद्धा नाम का गुण है, जिसके कारण वो किसी को अपना माने ही माने, और उसको ज्ञान का ज्ञेय शरीर बना, क्योंकि वो अत्यंत नजदीक का पर पदार्थ है, इसलिए उसने उसमें ही अपनापन मान लिया। तो अनादिकाल से शरीर में जो एकत्व बुद्धि है उसका कारण ये है। अब इसमें से एक सिद्धांत निकल गया कि यदि जब शरीर को ज्ञान का ज्ञेय बना तो आत्मा ने उसे अपनापन कर लिया, तो अब आत्मा ज्ञान का ज्ञेय बनेगा तो आत्मा में अपनापन कर लेगा। एक समय भी वो अपनापन किए बिना नहीं रह सकता। ये जाने बिना ध्यान नहीं कर सकता। हाँ बस याद रखना। हाँ यही बात आ गई। ध्यान किसका करोगे? शब्दों का भी ध्यान छोड़ना पड़ता है। हाँ हाँ। तो वो कहते हैं श्रद्धा गुण, यानी ज्ञान का ज्ञेय आत्मा जब बनेगा तब श्रद्धा गुण उसमें अपनापन कर लेगा। श्रद्धा गुण बहुत आलसी प्रकृति का गुण है। क्या मतलब आलसी प्रकृति का? जैसे कि वो करवट आसानी से नहीं बदलता, अनादिकाल से पर में एकत्व बुद्धि है तो जम रहा है बराबर। अब वो अपने आत्मा में एकत्व बुद्धि करे तो सम्मादर्शन हो, तो वो जब वो करेगा कब? जब ज्ञान पहले सारा काम ज्ञान करे, कुछ नौ तत्व को समझे, नौ तत्व में छुपी आत्मज्योति को समझे, जितनी भी देशना लब्धि में है गुरु समझाए, वो सारा देशना लब्धि का काम कौन निपटाए? ज्ञान। प्रायोग लब्धि करण लब्धि का काम कौन निपटाए? ज्ञान। और जब ज्ञान करण लब्धि के अंत समय के बाद एक समय अंत समय के भी बाद वो ज्ञान का ज्ञेय आत्मा बनेगा, उसी वक्त श्रद्धा में उसमें अपनापन स्थापित कर लेगा। वही करण लब्धि का भी अंत, करण लब्धि पूरी हो गई। तो ये कहने का आशा है मेरा कि श्रद्धा गुण फिर एक समय की भी देर नहीं करता, लेकिन उसके पहले ज्ञान का ज्ञेय आत्मा बनना चाहिए, और एक समय बाद नहीं, उसी समय श्रद्धा गुण ने अपनापन स्थापित कर लिया। हाँ, अभी ज्ञान भले ही बाहर आ जाए लेकिन श्रद्धा उसमें जमी रहेगी, त्रिकाली ध्रुव में अपनापन स्थापित किए रहेगी। अब ज्ञान तो चक्रवर्ती है, 6 खंड की विभूति को लड़ रहा है, जीत रहा है, लेकिन श्रद्धा गुण वहीं जमा है कि ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, वो सम्मादर्शन कायम है। अनुभूति के काल में सम्मादर्शन पैदा होता है, लेकिन सम्मादर्शन की सत्ता के लिए अनुभूति की जरूरत नहीं है। उपयोग बाहर भी आ जाए, आत्मानुभूति भंग हो जाए, तो भी जब तक वो श्रद्धा गुण उस त्रिकाली भगवान आत्मा में परम शुद्ध निश्चय नहीं के विषय में अपनापन स्थापित किए रहेगा, तब तक सम्यक दर्शन कायम।
तो इसके लिए वो जो 4 नयों के माध्यम से, इन्हें अध्यात्म के नए बोलते हैं। सिद्धांत के नए अलग हैं, द्रव्यार्थिक, पदार्थिक, नैगमानी 7 नए, तो ये अध्यात्म के नए। अध्यात्म के नए क्यों इनका नाम है? क्योंकि आत्मा की खोज के ही काम में आते हैं, ये बाकी द्रव्यों पर नहीं लगते, पुद्गल पर नहीं लगते। वो बाकी के जो नए हैं वो 6 द्रव्यों पर लगते हैं, इसलिए वो आगम के नए कहलाते हैं। और जो सिर्फ आत्मा पे लगे वो अध्यात्म के नए कहलाते हैं। ये जयसेनाचार्य ने समय सार की टीका में स्पष्ट शब्दों में लिखा है। और इसको आध्यात्म को परमागम भी कहते हैं और उसे आगम कहते हैं, ऐसे ये शब्द भी जयसेनाचार्य ने लिखी है। तो ये जो ये नयों के माध्यम से वो आत्मा को वहां तक पहुंचाते हैं। तो ये जो समय सार के मैंने कहा था ना, कर्ता कर्म अधिकार और जीवा जीवाधिकार, तो इन्होंने दुनिया को 2 भागों में बांट दिया। एक भाग में रखा अपना आत्मा, त्रिकाली ध्रुव, उस परम शुद्ध निश्चय नय का विषय, और बाकी दूसरे भाग में बाकी सब चीजें। तो बाकी को सबको जरा सब माने क्या कि जो पर पदार्थ हैं अपने आत्मा से जुड़े, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, तो वे तो पर हैं ही, ये एक ग्रुप गया। अब वो कहते हैं कि दूसरे जीव हैं, वो क्या है? वो अपने से तो पर ही है ना। तो वो यद्यपि जीव हैं लेकिन अपने लिए अजीब जैसे हैं। अब आपको एक के बाद जीव को अजीब कैसे कह सकते हो? क्योंकि मेरा जो ज्ञान है वो मेरे लिए तो ज्ञान है, क्योंकि जानने का काम करता है। लेकिन आपका जो ज्ञान है वो मेरे लिए जानने का काम नहीं करता है, वो तो मेरे लिए ज्ञेय है। सकल के ज्ञाय के वो भी समय सार के सार बता दें। अपेक्षा क्या है कि आप, हाँ, आपका ज्ञान मेरे लिए ज्ञान नहीं है, ज्ञेय है। मेरा ज्ञान मेरे लिए ज्ञान है, आपका ज्ञान मेरे लिए ज्ञेय है। मेरा जीव मेरे लिए जीव है और आपका जीव मेरे लिए अजीब है, माने मेरे जीव से भिन्न, इस अर्थ में। वो ज्ञान दर्शन से रहे तो ऐसा अर्थ नहीं। तो ये कहते हैं कि सब पर से भिन्न, तो पर से माने पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल से भिन्न तो लेना ही है, लेकिन दूसरे जीवों से भी भिन्न अपने आत्मा को। जैन दर्शन में तो अनंत आत्मा कहे ना, विश्वास विभक्तों की प्रभावात आत्मा घर में रहते हुए भी विश्व के समस्त पदार्थ को अपने आत्मा स्वतंत्र, हाँ, जानता है भाई। विश्वास विभक्त, हाँ, विश्व से विभक्त, हाँ, और विश्व से संबंध जोड़ेगा, हाँ, हाँ। अब वो ये आया कि वो जो अपना आत्मा है, जो अपना ज्ञान ही जिसका लक्षण है, उपयोगी जो लक्षण है, वो कॉमन से सब आत्मा को अलग अलग होगा, लेकिन मेरे आत्मा के लिए तो मेरा उपयोग लक्षण है। क्योंकि मुझे अपने आत्मा को पहचानना है, पकड़ना है ना, तो मेरे में जो लक्षण है उपयोग, उससे मैं पहचानूंगा। तो वो उनने क्या कहा, पर पदार्थ अपने नहीं और पर जीव भी अपने नहीं। अब अपना अकेला जीव बचा, तो अपना जो जीव बचा तो उसमें जैसे पर में शरीर, स्त्री, पुत्र, मकान, ये तो सब पर में आ गए ना, यानी असद्भुत विभाग में निकल गया। अब जो अपना जीव बचा, वो अपना जीव माने द्रव्य गुण पर्याय में, गुण पर्याय द्रव्यम है ना, तो तीनों चीजों को प्रवचन सार में 3 चीजें की हैं, द्रव्य गुण पर्याय, इन तीनों को मिला के अर्थ कहते हैं। और तत्वासित में लिखा गुण और पर्याय को अर्थ कहते हैं। बात एक ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। तो वो द्रव्य गुण पर्याय तीनों, इसे आगम का जीव बोलते हैं, अध्यात्म का जीव नहीं। क्योंकि अध्यात्म के जीव में अब इसमें भी भेद करेंगे। अब है अपनी आत्मा की पर्याय, वो अपने ही आत्मा के गुण हैं, लेकिन राग पर्याय को आत्मा में शामिल नहीं करेंगे अध्यात्म में। इसलिए लिखा वर्णाद्यावा मूढ़ रागा दयोवा सर्वे भावा भिन्न एवास्य पुंसा। वर्णादि और रागादि भावों से भिन्न आत्मा आगम में नहीं कहेंगे। आगम में तो कहेंगे जीव की पर्याय है, जीव ने गलती की है, क्रोध मान माया लोग जीव ने किए, उसका फल जीव को भोगना पड़ेगा, कर्म बंद होगा, 4 गतियों में भ्रमण होगा, वो सब बात कहेंगे। अध्यात्म कहता कि नहीं, राग जुदा है और मैं जुदा।
आगम से और अध्यात्म की धारा यहां से थोड़ी अलग होती है। देह तक तो दोनों की धारा एक चलती है। देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, और बाकी जो कुछ और है यही को विस्तार। अब अध्यात्म में वो आत्मा में उत्पन्न होने वाला मोह राग द्वेष का भाव भी यद्यपि अशुद्ध निश्चय से आत्मा का है, आत्मा है, लेकिन फिर भी विशुद्ध निश्चय से विचार करो तो वो आत्मा नहीं है। तो पहले अशुद्ध निश्चय की स्थापना की और फिर शुद्ध निश्चय ने अशुद्ध निश्चय का निषेध कर दिया कि ठीक है आत्मा में राग है, रखना है क्या, कि रखना तो नहीं है, तो मुझे मान लो कि नहीं है। डॉक्टर कहता है ना कि साहब बीमारी है कि दूर करनी है कि हाँ, तो तुम मान लो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं चिंता मत करो, मुझे गोलियां लेना, दवाई लेना, ठीक हो जाओगी। मान लो कि मैं नहीं हूं। क्यों? कि तुमने यदि मैं बीमार माने तो रोते रहना बीमारी में। तो कहते राग अपने में है अशुद्ध निश्चय से, लेकिन तुम्हें राग त्यागना है ना, क्या त्यागना है? तो मानो ना कि मेरे नहीं है, मेरा नहीं है, रखने लायक नहीं है, हे है। राग जुदा है और मैं जुदा हूं। देखो सोने में मेल मिल गया, कालिमा किट्टिमा, तो मिल गई ना, क्या मिलेगी? कौन कहता नहीं मिली है? लेकिन भैया अग्नि में डालोगे तो वो जल जाएगी और सोना नहीं जलेगा। इसलिए वास्तव में मिल गया होता तो अग्नि में सोना जल जाता या वे नहीं जलते। तो ये कहते जब तुम ध्यान रूपी अग्नि में डालोगे आत्मा को तो राग जल जाएगा और आत्मा नहीं जलेगा। इसका मतलब वो मिले नहीं है, अलग अलग है। हाँ, करते थोड़ा। तो इसका मतलब ये है कि वो भेद विज्ञान राग से कराते हैं। दूसरा सूत्र भी है, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि। गीताकार ने कह दिया ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसा कुरुते, और अपने यहाँ कह दिया ध्यानाग्नि। ज्ञान का ही ध्यान है, ज्ञान का ही तो ध्यान है, ज्ञान से ध्यान है। हाँ, ध्यान से भी कर्म की जल्दी की बात कही और ध्यान से भी। छत्रचूड़ामणि में आता है ना, ज्ञान रूपम जलम ने चेत क्रोधाग्नि केन साम्यति। ज्ञान रूपी जल नहीं हो तो क्रोध रूपी अग्नि को कौन शांत करेगा? फिर दूसरी जगह लिखा है कि ज्ञान रूपी अग्नि नहीं हो तो कर्म रूपी ईंधन को कौन भस्म करेगा? तो एक जगह ज्ञान को जल कहा और दूसरी जगह ज्ञान को अग्नि कहा। तो अपनी बात चलती थी कि वो जो आत्मा कौन राग वाला, राग तो है उसमें, लोग कहते हैं राग नहीं माने तो फिर संसार का अभाव हो जाएगा, फिर मोक्ष सब जीव हो ही गए। हाँ, टोडामल जी ने मोक्ष मार्ग कह के 7वें अध्याय के शुरू में पंक्ति लिखी महाराज कि ये जीव जो निश्चयाभासी हैं वो कितने बड़े अज्ञानी हैं कि जो केवल ज्ञान पर्याय नहीं है उससे तो कहते हैं मैं सहित हूं, और जो राग पर्याय अभी विद्यमान है कहते उससे मैं रहित नहीं। ऐसे कहीं चले। यदि पर्याय सहित मानना है तो जो पर्याय अभी है उससे सहित मानना पड़ेगा, और रहित मानना है तो रहित मानो, चलेगा। लेकिन तुम तो उल्टा करते हो, केवल ज्ञान पर्याय नहीं है उसे सहित मानते हो, राग पर्याय है उसे रहित मानते हो। तो ये अशुद्ध निश्चय नय का कथन है कि आत्मा रागी है। ख्याल में ना, आत्मा रागी है, ये शुद्ध निश्चय नय ने कहा। अब जो शुद्ध निश्चय नय कहता है भैया आत्मा रागी है लेकिन राग जुदा है और आत्मा जुदा है। राग ने आत्मा के स्वभाव में प्रवेश नहीं किया, मतलब राग आत्मा का विभाव है। जब हम आत्मा के स्वभाव की बात करेंगे तो उस सीमा में राग नहीं आता, और इसका मतलब यह है कि उसको नाश किया जा सकता है। उसका नाश करोगे तो तुम्हारे आत्मा का कुछ बिगड़ने वाला नहीं, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। इसको वो शुद्ध निश्चय ने अशुद्ध निश्चय नय का निषेध करता है, और ये कहता भैया तुमने कही क्यों कि व्यवहार का है। तो उसने अशुद्ध निश्चय नय को शुद्ध निश्चय नय ने व्यवहार बना दिया। ये अमृतचंद्र ने ऐसा लिखा। फिर जो सम्मा दर्शन ज्ञान चारित्र है, एक देश शुद्ध निर्मल पर्याय, तो वो आत्मा है क्या नहीं है? क्या मतलब आत्मा सम्य दृष्टि है क्या नहीं? आत्मा सम्य ज्ञानी है क्या नहीं? तो वो कहते हैं आचार्य कि कौन कहेगा कि नहीं है? सम्मदर्शी तो हमें बनना है ना। तो एक देश शुद्ध निश्चय ऐसे है, लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि आपको एक ही देश शुद्धि रखनी है कि पूर्ण शुद्धि प्राप्त करनी है? बोलो। सम्मदर्शन हो गया,
अब तुम्हारा काम हो गया, मोक्ष में तो नहीं जाना। नहीं, क्या बात करते हो, हमें तो पूरा राग नाश करना है, कि नाश करना है ना, कि हाँ। तो फिर इतने में कह दो संतुष्ट मत हो, स्वतंत्रता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या तुम ले लो ना प्रांत को, जिले का ले लो, कमेटी बना लो, अपन देश की सुरक्षा करो, वो केंद्र हम संभालेंगे, अंग्रेज कहते थे। कि नहीं, हमको तो पूर्णता चाहिए, अपूर्णता में संतोष नहीं है। अपूर्णता तो गुलामी का ही भेद है। तो वो जो इस सर्व शुद्ध निश्चय है ना, वो ये कहता है कि सम्मा दर्शन में हमें संतोष नहीं है, ये अल्प वीतरागता में हमें संतोष नहीं है, हमको तो पूर्ण वीतरागता चाहिए, केवल ज्ञान चाहिए। हाँ, स्वतंत्र से कथम तावत आश्रयपत्रम स्वयं स्वातंत्र प्रत्येक। हाँ, यदि तुम स्वतंत्र है तो पराश्रित थे। हाँ, पराश्रित कैसे पराश्रित है तो तुम स्वतंत्र। कि तुम्हें सब में ज्ञान तो हो गया, कि वो तो हो गया, लेकिन आंखों वाला नहीं चाहिए, मुझे आंख के बिना दिखना चाहिए, तो कान के बिना सुनाई देना चाहिए। ये आंख कान की गुलामी मुझे पसंद नहीं है ना। तो वो जो नय है ना, कौन शुद्ध निश्चय नय, वो कहता है एक देश शुद्धि में संतोष करने लायक नहीं है, क्योंकि मेरा वो स्वभाव नहीं है। स्वभाव पर्याय है, लेकिन मेरा जो स्वभाव है वो अल्पता नहीं है, पूर्णता है। मेरा स्वभाव में अल्पज्ञता नहीं है, मेरे स्वभाव में पूर्णता है। कि साहब उस ज्ञान तुम्हारा सम्यक हो गया, संतोष करो कि सम्यक हो गया, वो तो बहुत बढ़िया बात है ना। आपने म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हमारे हाथ में रख दिया और हमारा हम चुन के अध्यक्ष बनाएंगे, वो काम करेगा, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन अब प्रांत का भी मुख्यमंत्री भी हमारा रहेगा, चलो प्रांत तुम्हें दे दिया, कि अगला प्रधानमंत्री हमारा रहेगा। नहीं मेरा, हमको तो तुम जाओ यहाँ से, और हमको तो सब कैसा अब तुम बर्बाद हो जाओगे, तुमने अकल नहीं है, तुम लड़ मरोगे, कि हम जो कुछ होगा सो हो जाएगा, लेकिन तुम पधारो। तो वो कहता मैं अल्पज्ञता में संतोष नहीं है, पूर्ण वितरागता चाहिए, सर्वज्ञता चाहिए। एक कौन कहता है शुद्ध निश्चय है, इसका दूसरा नाम शास्त्र में साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं भी है। अभी ये जो शुद्ध निश्चय है और एक शुद्ध निश्चय है, सम्मादर्शन और केवल ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? तो कहते हैं कि उस आत्मा के आश्रय से कि न जिसमें राग है और न जिसमें वीतरागता है, न जिसमें अल्पज्ञता है और न जिसमें सर्वज्ञता। आपको ये तो बहुत गड़बड़ मामला हो गया, ये कैसे? क्यों? क्योंकि जिस आत्मा का मुझे ध्यान करना है वो अनादि अनंत होना चाहिए, एक शर्त है उसकी। और ये वीतरागता अनादि की नहीं है और राग अनंत नहीं है, अल्पज्ञता अनंत नहीं है और सर्वज्ञता अनादि की नहीं है, और मैं तो अनादि अनंत हूं ना। तो ये शर्त पूरी नहीं होती उनमें, तो जिसमें ये शर्त पूरी नहीं है वो मैं नहीं। देखो, चार द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। और समंत भद्र ने आत्ममीमांसा में लिखा सदैव सर्वम को निच्छेद स्वरूपादि चतुष्टयात्, कि अपने स्वरूप चतुष्टय से अपने अस्तित्व को कौन स्वीकार नहीं करेगा, और ऐसा कौन मूर्ख होगा जो पर चतुष्टय से अपना अस्तित्व स्वीकार करेगा। तो स्वचतुष्टय कौन सी चीज हुई? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। वो अनंत चतुष्टय अलग है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत भी। ये तो स्वचतुष्टय है, जिससे प्रत्येक द्रव्य की, निगोदिया के भी और मोक्ष की भी और परमाणु की भी सत्ता होती है। तो मेरा अस्तित्व कैसे है? स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। तो मेरा मैं हूं, मेरा द्रव्य जो आत्मा है वो मेरा स्वद्रव्य है। अब मेरा क्षेत्र क्या है? तो असंख्यात प्रदेश मेरा क्षेत्र है। मेरा भाव क्या है? अनंत गुण मेरा भाव है। और मेरा काल क्या है? कि अनादि अनंतपना, त्रिकालीपना मेरा काल है। देखो, कोई भी वस्तु जगत में होती है ना, एक किताब है, तो इसमें चार चीजें जरूर होगी। कौन कौन सी? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई। और किताब, किताब माने द्रव्य, लंबाई माने काल, चौड़ाई माने प्रदेश और मोटाई माने गुण। द्रव्य भी एक वस्तु है, तो वो अपन कहें द्रव्य कितना चौड़ा है? क्या असंख्य प्रदेशी, लोकाकाश प्रमाण। कितना लंबा है? कि अनादि अनंत। कितना मोटा है? कि अनंत गुणों का पिंड। ऐसी वस्तु है। तो जब इसमें एक काल वाली बात आई, अनादि अनंत, तो वो ही चीज आत्मा हो सकती है, द्रव्य हो सकती है जो अनादि अनंत हो।
और ये सब पर्याय, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान भी अनादि अनंत नहीं है। मति ज्ञान अनादि का है लेकिन अनंत नहीं है, केवल ज्ञान अनंत है तो अनादि का नहीं है। इसलिए न मैं मति ज्ञान हूं न मैं केवल ज्ञान हूं। जरा खतरनाक बात है ना मैं रागी हूं ना मैं वीतरागी हूं, क्योंकि सिद्ध दशा में मैं रागी नहीं रहूंगा और निगोध में और आज मैं वीतरागी नहीं हूं। तो यदि मैं ये मानूं कि मैं रागी हूं या वीतरागी, तो इसका मतलब है कि मैं वीतरागी हूं। अच्छा, फिर सर्वे शुद्धाओ शुद्ध नया निगोधी जीव को भी कैसे कहा? इसी दृष्टि से क्यों जो पर्यायकृत शुद्धता शुद्धता है उसको छोड़ के जो स्वभावकृत शुद्धता है, सभ्य शुद्धाऊ शुद्ध नया, शुद्ध नया माने वो परम शुद्ध निश्चय में, उसका जो विषय है वो हमेशा शुद्ध ही है, माने वो शुद्धि और अशुद्धि से पार ऐसा शुद्ध। कहते देखो बहुत अच्छा उदाहरण दिया जयसेनाचार्य ने 320वीं गाथा की टीका में। उनने कहा कि हल्दी और चूना इन दोनों को मिलाओ तो हल्दी है पीली और चूना है सफेद, तो ये दोनों मिलकर के लाल रंग बन जाता है। तो लाल रंग कैसे बना? हल्दी से बना कि चूना से बना कि दोनों से मिला? ये प्रश्न खड़ा किया है। तो वो कहते भाई अशुद्ध मिश्रण ऐसे हल्दी से बना कि चूना से बना, जो भी जवाब देना हो दो। तो उनने शिष्य ने ऐसा प्रश्न किया कि हमें तो परम शुद्ध निश्चय ऐसे कैसे बना, ही बता। ऐसा सीधा प्रश्न है कि परम शुद्ध निश्चय ऐसे वो लाल रंग क्या कारण क्या है? तो उन्होंने जवाब दिया कि परम शुद्ध निश्चय से लाल बना ही नहीं, क्योंकि दो दिन में मिलते ही नहीं। तो हल्दी अभी भी पीली है पर चूना अभी भी सफेद है, मिले हुए होते हुए। हाँ होते हुए। तो उन्होंने कहा क्यों? चांदी और सोना मिला कि एक करने होने के बाद भी अपनी स्वतंत्र सत्ता को दोनों ने छोड़ा ही। उसमें लिखा है जैसे आप जो लाल लाल है ना, उसे कपड़े को धो तो चूना निकल जाता है और हल्दी नहीं निकलती है, तो फिर वो पीला हो जाता है। यदि मिल गए होते तो दोनों निकलते कि दोनों नहीं निकलते। चूना तो वैसे ऊपर की चीज लपेटी हुई जैसी है ना, और हल्दी तो अंदर में घुस जाती है। तो पीला था, चूना लगाया तो लाल हो गया, फिर अपन चूने को धो दिया तो फिर पीला हो जाता है। तो वो कहते मिले ही नहीं। तो वो कहते परम शुद्ध निश्चय से वो मिलते ही नहीं। क्यों? हल्दी व चूना। ऐसे ही वो परम शुद्ध निश्चय से आत्मा राग में इनमें मिलता ही नहीं। हम तो उनसे रहित देख रहे। अनादि अनंत जो एक सा था, जो निगोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। इसके भी दो अर्थ हैं। क्या है? जो निगोध में था वैसा ही मैं अभी हूं और वैसा ही मोक्ष में हूं। तो ये तीनों चीजों में एक सा कहा ना, तो वो चीज कॉमन खोजो जो तीनों में एक सी थी। वीतरागता राग खोजोगे तो नहीं मिलेगा तीनों में एक सा। ज्ञान की पर्याय को खोजोगे तो तीनों में नहीं मिलेगा एक सा। लेकिन जानने का स्वभाव मेरा निगोध में भी था, वो खत्म नहीं हुआ, और जानने का स्वभाव मेरा मोक्ष में भी था। तो ज्ञायक स्वभाव, जानने वाला स्वभाव दोनों में कॉमन है, तो वो मैं हूं, जानने वाला स्वभाव। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जो तीनों में कॉमन रहे वो मैं हूं। जो निगोध में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मजार, और अंतर में देखो तो भेद कछु भी नहीं। और भेद गिने संसार, इस दुनिया उसमें भेद मानती है। और दूसरा अर्थ क्या? कि जो इनमें भेद मानेगा वो संसार में रखेगा। भेद मानने का नाम संसार है। हाँ हाँ, पर्याय नाम का ज्ञान लेता है। वो कितना छोटा है? हाँ, सबसे छोटा। अक्षर के असंख्य, अक्षर के अनंत में भाग। तो अक्षर के अनंत भाग क्या शब्द है? क्या शब्द है? अपने महाराज में तो केवल ज्ञान में आता है, अपने ज्ञान में आ ही नहीं सकता ना। हम क्या करें हैं? हम तो शास्त्र से ही जान सकते हैं। तो वहाँ मति श्रुत ज्ञान दोनों है। हाँ है ना, मति श्रुत ज्ञान दोनों एक समय की जो पर्याय है अल्प विकसित। वास्तव में मति ज्ञान श्रुत ज्ञान दो है ही नहीं, एक ही है। एक पर्याय की दो योग्यताएं हैं। यहाँ तक कि मन पर्याय ज्ञान, अवधि ज्ञान, कर्मों के क्षयोक्षम में मति ज्ञान और नहीं कर्मों क्षयोक्षम अलग है, तो श्रुत ज्ञान कर्मों का क्षयोक्षम अलग है। कैसे लिखा? इसलिए लिखा कि जैसे इनको यहाँ अलग किया ऐसे उसको अलग किया। मतलब एक ही समय की पर्याय की चार प्रकार की योग्यता है। चार माने कौन? उसी पर्याय में मनन करने की योग्यता है। तो मति
उसी पर्याय में अक्षरात्मक ज्ञान की योग्यता है, इसलिए श्रुत। उसी ज्ञान में मर्यादा पूर्वक बिना इंद्रियों के सहायता से पर को जानने की योग्यता है, उसी का नाम अवधि। और उसमें दूसरे के मन की बात को जानने की योग्यता है, इसलिए उसी का नाम मन पर्याय। पर्याय एक है, पर्याय दो नहीं है एक समय की। जैसे यहाँ चार लिए ना ज्ञान, तो उसके आवरण भी चार लिए। आवरण को अलग अलग माना इसलिए के देखो महाराज, ज्ञान के आवरण को अलग अलग माना। उसका मति ज्ञान और नहीं कर्म क्षोक्षम, मति ज्ञान का सुख ज्ञान और नहीं कर्म क्षोक्षम, सुख ज्ञान क्षोक्षम जो माना तो अलग अलग इसलिए माना। तो जो है ना राजमंडी पांडे के पंचाध्यायी, वो पंचाध्यायी में ऐसा लिखा है कि सम्यक दर्शन कब होगा, तो स्वानुभूत्या वर्ण कर्म के 6 उपसम से। क्या लिखा? स्वानुभूत्या वर्ण कर्म के 6 उपसम से। तो उनका स्वानुभूत्या वर्ण तो हमने कर्म सुना ही नहीं, 148 प्रकृतियों में इसका नाम ही नहीं है। तो वो कहते जितने गे हैं उतने हम नहीं जान रहे, तो उतने सब प्रकार के आवरण कर्म हैं। जैसे मान लो मैं फोन को नहीं जानता हूं तो फोन आवरण कर्म है, समझ। एक पुस्तक में पुस्तकावरण कर्म है। कि हम भले ही साथ में कितने लिखते, लेकिन जो जो चीज वो, इसलिए हमने 5 ज्ञान खड़े किए तो 5 आवरण खड़े किए। यदि हम एक ही ज्ञान रखते हैं तो एक ही आवरण रखते। वो तो सापेक्ष है ना, कि उसको ढका उसको ढका उसको ढका, इसलिए। तो इस तरीके से वो जो अपन ने परम शुद्ध निश्चय के विषयभूत आत्मा तक पहुंचने के लिए ये समय सार में 8 नयों का वर्णन है। और 8 नयों के कैसे कैसे हे करते करते हम वहां तक पहुंचते हैं, और वो चीज हमारी पकड़ में आ जाए, हमारे ज्ञान का गे बन जाए देशना लब्धि से, तो उसमें तीव्रतम रुचि जगेगी तो प्रायोग लब्धि, और उसमें से कर्ण लब्धि ऑटोमेटिक आएगी, और उसके बाद संबंध का एक विरुक्ति में दृष्टांत दिया गया। हाँ 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 अरुण बोले तो आ रहा, हाँ आ रहा, लकड़ी का, हाँ हाँ, उसके दांत सब एक ही तरफ झुके रहते। हाँ, आत्मा के परिणाम सब एक ही तरफ झुके रहे। कभी कर सही है, सही है। हाँ, कल मैं एक और हाँ चिंतन करके आई है। हाँ हाँ, एक मिथ्या दृष्टि जीवी संसारी है। हाँ, जिंदगी 12 वर्ष तक एक देश जिनेगा, एक देश जिनेन्द्र। हाँ, एक देश जिनेन्द्र का, ठीक है। चौथे से के बारे में, चौथे से नहीं, हाँ, दूसरे गुणस्थान से एक देश। हाँ समझ गया, संसार में लिखा है। हाँ समझ गया, ठीक है, दिखाऊंगा। हाँ 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 समझ गया। हाँ, और मिथ्यात्व से निकला तो एक देश जन्म हो गया। मिथ्या दृष्टि बंधा, सम्यक दृष्टि निवर्तन। हाँ, एक मिथ्या दृष्टि जीवी ही संसारी है। हाँ, द्वितीय गुणस्थान से 12 तक संसारी है, एक देश जिनेन्द्र। प्रवचन सार में मैंने सूत्र निकाल। हाँ, नहीं सही बात। दूसरे वालों को भी एक देश जन। हाँ, वो तो निकल गए ना एक दफे मिथ्यात्व में से, एक दफे मिथ्यात्व में से निकल गए। बहुत अच्छा लिखा है प्रवचन सार में। हाँ, चौथे से बोलते हैं। हाँ, आचार्य ने नहीं, दूसरे गुणस्थान से 12 तक एक देश जन, उत्तर निर्मलता भले ही। हाँ, ये बोलते आत्मा की बात अपन लगातार करेंगे, समय सारी बात लगातार करेंगे, लेकिन आज करी वो तो कल नहीं करेंगे ना, कल करी वो तो परसों नहीं करेंगे, ऐसा अर्थ में लेना है। मिथ्या दृष्टि बंधा, सम्यक दृष्टि निवर्तन। हाँ, संसार केवल मिथ्या दृष्टि, बाकी के एक जिनेन्द्र। संसार का मूल कारण मिथ्यात्व है। और अभी कुछ लोग नहीं मानते हैं मिथ्यात्व। श्लोक वाक्य में है ना, मिथ्या दृष्टि बंधा, सम्यक दृष्टि निवर्तन।
छठ की सम्यक दर्शन होते हो मिथ्यात्व नष्ट हो। बहुत सुंदर श्लोक वाक्य क्या दृष्टि बंदा सम्यक दृष्टि को बंद नहीं होता है, आनंद संसार का बंद नहीं होता है। हाँ बस वही अर्थ है, वो 41 प्रकृतियों का बंधन नहीं होता, वो जो बंद विच्छुत्ति जिनकी हो गई है वही अर्थ है। वो पहले वाले भट्टार इनके नहीं। हाँ वही नहीं विरोध भौसली शाद पदांगे 1948 में जनवरी महीने में एक सप्ताह पर चर्चा चला है इसमें बिल्कुल मंदिर गांधी जी की हत्या इसी एक ही गाथा वही नहीं विरोध भौसली शाद पदा जिन वजह से रमनते जिन वजह से रमनते सब जिन वचन में ही रम रहे। हाँ सही बात है, निमित्त है जिन वचन। हाँ हाँ रम रहे हमारे आत्मा में, विषय लेके रम। हाँ तो आप हिंदीवासी बनो छोड़ दो। हर महीने में एक सप्ताह भर का है हिंदीवासियों को। तो महाराज जब आप आज्ञा करेंगे आपका आज्ञा का कभी नहीं होगा। कैसा है बात है ना, ये नोटों की गिनती करना जानते हैं, तत्वों की गिनती करना नहीं। तत्वज्ञान विहीनानाम निर्ग्रंथम निष्फलम। तत्वज्ञान से ही निर्ग्रंथ बनाए निष्फल। कपड़े को वादिव सिंह शत्रुनामणि में तत्वज्ञान विहीनानाम दुर्गमे विशासोदम। नरक में भी तत्वज्ञानी तो वहां सुखी। तत्वज्ञान विहीनानाम दुर्गमे विशासोदम। तत्वज्ञान जैसे गुणा सर्वे विषिध्यता। तत्वज्ञान जैसे गुणा सर्वे विषिध्यता। अक्षर तक कहीं भी रहे तत्वज्ञानी सुखी है, कभी दुखी हो उसी में रहते चाहे। पहला से बोलिए हमेशा अच्छा लगेगा। अब बोलना शुरू उनके मन में भी हाँ नहीं भाव था वो क्या हमारे साधु संत क्या गंगा भर और उनके मेरे भी हमसे कहा था वो भी समय साथ होगा दिल्ली में बॉम्बे में उनके चाचा मिलता है महाराज जी गलती आपकी है, हम लोग नहीं संभालते। मतलब दुख के साथ दुख के साथ नहीं हुआ सही बात। गलती आपकी है और हमने संभालती। सारे जितने भी विद्वान हैं उनको मालूम है नाटक समय साथ शब्द है ना। श्लोक है मेरे पास, लोको नाट्यशाला पृथ्वी नाटकशाला। नाट्यशाला प्रेक्षकों विश्वनाथ। भगवान देखने वाला है। जीवो नृत्यकारी। अच्छा अच्छा विविध तनुधरो। ऐसी बहुत और कर्म जो है वो डायरेक्टर नाटकाचार्य कर्म चैतन्य से सदाशिव से गीतों में इतना बड़ा ज्ञान दौलत। तो बीच के पीरियड में इन लोगों ने सुरक्षित रखा है और नहीं देता बाबा उनको संभालेगा। कुंडोल गांव में 5 मील जाके भोजन करके 5 मील आता था समुद्र में 5 मील रोड गाँव में जाके
पूजन करके आते, फिर 10 मिनट 9 बजे स्वाध्याय खत्म होते जाते, करते 10:30 बजे संसार महाराज 3 पार्टनर से पढ़ते थे, 16 किलोमीटर रोज जाते थे सवेरे, और स्वाध्याय करने के बाद फिर 16 किलोमीटर आते फिर पानी पीते। और एक ये थे महाराज जाना उनका संसार महाराज ऋषि से कहेंगे सिद्धप्पा मिली थे। तो वहाँ एक कर्नाटक में बहुत अच्छा जगह है, शास्त्र पढ़ते थे। वो बाद में कुछ बने, क्योंकि नदी तैर के नाव में होने से जाके शास्त्र स्वाध्याय कर फिर पानी जीवन क्षेत्र हरिंगली गाँव में पंडित शास्त्र पढ़ते थे। नदी तैर के जाते और सुन के आने के बाद फिर जाके पानी पीते। ऊंची उन लोगों ने कितनी तपस्या करके इसकी सुरक्षा करी है, और आज तो हमारे लिए तो कितनी सुविधाएं हैं। ये सब चीज है, शास्त्र है, सब बात हाथ के लिखे होते थे। अभी हम तो ज्यादा उम्र नहीं, लेकिन हमने बचपन में हाथ के लिखे शास्त्रों से स्वाध्याय पढ़ा है। दुपट्टा पहन के मुँह पे लगाकर, और वो हस्तलिखित में से, तो बिल्कुल न कोमा नहीं, फुल स्टॉप नहीं, और इस तरह से पढ़ करके हमने भी मतलब प्रवचन करते थे ना गद्दी पे बैठ के, तो ये ऐसे नहीं ले सकते थे, उनको ही लेना पड़ता था। विद्यालय में पढ़ता था, सिर मुंडवाकर नारियल के तेल लगाकर तालाब के किनारे बैठ के और याद कर नाम डॉक्टर साहब से सत्य शासन परीक्षा, बढ़िया यह है ग्रंथ वो, उसमें 100% आदमी झूठ कैसे बोलता है ये भी वो एक आदमी कह रहा है, उसमें आचार्य ने श्लोक दिया है, बताओ डॉक्टर साहब, तो ये लिखा है शुरू में है कि ये कह रहा है जीवन भर मौन बोल रहा है। फिर कहा मेरे पिताजी बाप ब्रह्मचारी है, मेरी माँ बांझ है, परंतु मैं बहुत कामदेव जैसा सुंदर हूँ, कोई दुनिया में उपमा नहीं दे सकता। 100% झूठ 100% बात है शुरू में बहुत सुंदर। ये राजवार्तक में पंक्ति है, अगले देखी सभी इतर दर्शनों का निराकरण। तो आगे सरस्वती ज्ञान में सांख्यों का, बौद्धों का, बौद्धों का और सांख्यों का, नहीं तो बाकी किसी का नाम लिए नहीं, अपनी बातें कहते हैं। कैसे बचा हुआ था, कैसे बचा, कैसे मिला हो, कैसे रचना की। अच्छा में एक बात और कहते रहते हैं, जब समय साथ की रचना कर रहे थे उस समय घरों में ताले नहीं लगते थे, आज सब जगह में ताले लग रहे हैं। इस युग में हम समय सार पढ़ते वासुकुंड में कोई ताला नहीं लगा था, छत्रियों में सब पूरा खुले रहते, कहीं भी चले जाते। समय सार एक बार भी जिसने समय सार नहीं पढ़ा और अज्ञान दीक्षाचार्य जिनके समस्त पदार्थों की थोड़ी अच्छी रुचि पैदा तप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ति चित स्वभावाय भावाय सर्व भावांतरच्छदि वंदित शब्द सद्ये धूमचल मनोभयम गयम पत्ते गोच्छामि समय पाहुर मनोगो श्री के
हाँ समझ गया। साधन से लेकर के ये केवल विद्या दृष्टि संसारी, हाँ समझ बाकी गया। एक देश जिन कहलाता है। हाँ 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 एक बात ये हो गई। दूसरी बात जो है हाँ कहना हाँ चाहिए, जय हाँ जरूर। अप्रतिबुद्धे सुरोतरई वक्तुर्नर्तकं भवति पुंसाम नेत्र विहीने भर्तरी विलास लावण्य। कोई स्त्री है बहुत श्रृंगार और बहुत सुंदर है, हाँ तो पति यदि अंधा है तो बेकार है। हाँ। यदि श्रावक पढ़े लिखे नहीं तो वक्ता के भी सारे वचन चाहिए। तो वक्ता विद्वान होना चाहिए, श्रोता भी होना चाहिए, सही बात वक्ता है। नहीं है। बहुत अच्छा। कहते हाँ। क्या कहते नहीं सही बात है, भौला क्योंकि उसका उपयोग नहीं होता ना, उसका उपयोग नहीं हो सकता ना, वो क्या करे कुछ भी बोले। पढ़ा लिखा होना चाहिए। हाँ। कितनी बड़ी बात। ताग्रस्ता प्रभुआ इसमय दूसता, विद्वान लोग तो मत्सरग्रस्त हैं और प्रभावशाली लोग घमंड में मरे जा रहे हैं, और बाकी जनता घृतलवण तेल तंडुल में लगी हुई है। तो हमारे पास जो माल है हम किसको सुनाएं? हैं? जीर्ण मंगे सुभाषितम, जो सुभाषित है वो मेरे अंग में ही मेरे साथ ही मर जाएगा, ऐसा पढ़ा कहते लिखा हैं। नहीं होगा तब कुछ नहीं होना। हाँ चलिए वो तो फिर किसी से तत्व चर्चा करता हूँ। और दूसरी बात ये लिखी हाँ। सब इसमें, हाँ बांस जैसे लंबे लंबे भाषण करके बताने वाले बहुत मिलेंगे, पर गन्ने जैसे अध्यात्म बताने वाले बहुत कम मिलेंगे, सही बात है। तो गन्ने जो भी बताओ गन्ने जैसी मिठास होना चाहिए अध्यात्म। चलिए आप कल एक शास्त्र समय सार मेरे सामने भी रखना, मूल समय सार रखना कल। चाहिए। नहीं मैं कल की बात आज चलेगा।